Hello dear students, welcome back again in the series of multiple choice questions. पिछली कुछ क्लासेस के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी. इसी सीरीज के अंदर आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्लास ऐड करते हैं अपनी सीरीज के अंदर. सो ओपन अप किया मैंने जून 2013 का पेपर. जून 2013 का पेपर टॉपिक है अलजेब्रा. स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं, सर ये क्या पूछ लिया. बेटा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगी या तो लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. किस तरह से सिंप्लीफाई होगी देखिए, मैं इसको लिख रहा हूं. हेलो, यस, मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूंगा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. 3 रेज टू दी पावर x और 3 रेज टू दी पावर 1 इंटू 3, 3 रेज टू दी पावर x और 3 रेज टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 270. इस तरह से मैंने कर लिया. ठीक है, अब ये 3 रेज टू दी पावर x को मैं y अज्यूम कर रहा हूं. y इंटू 3 यानी 3y, और ये ऊपर y और 3 की पावर -1 नीचे 3 गया, इज इक्वल टू 270. यहां पर वैल्यू 1 है. सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, 3 3 जा 9y, 1y जा y, नीचे 3 बचा, नीचे 3 राइट हैंड साइड में 270 से जाके मल्टीप्लाई हुआ 810. सिंप्लीफाई किया 9y प्लस y, 10y इज इक्वल टू 810. y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81. y किसको आपने अज्यूम किया था, किसको माना था? y माना था 3 रेज टू द पावर x को. 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 81. इट मींस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4. आंसर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, किस तरह से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2. x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 7 - 4 √3. आपसे आंसर किसका पूछा है? √x प्लस 1/√x का. सर पहले तो √x कैलकुलेट करते हैं. √x होता क्या है? 7 - 4 √3. आप देखिए 7 को मैं किस तरह से लिखता हूं? √3 - 2 का होल स्क्वायर पूरा रूट. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? चेक करिए. a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 ये 7 आ गया, -2ab -2 टू द -4 √3 ये आ गया. तो सर बिल्कुल सही है. अब अंदर का स्क्वायर बाहर के स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा. आंसर क्या आया? √3 - 2. √x की वैल्यू √3 - 2 आई, तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी? √x √3 - 2 प्लस 1/√3 - 2. सिंप्लीफाई करेंगे, यहां नीचे 1 मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेकर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab. ऐसे भी कर सकता हूं. और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यहीं पर आप रैशनलाइज कर सकते हैं. किस तरह से? √3 प्लस 2 से ऊपर, √3 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, सिर्फ इसी टर्म के अंदर. तो ये √3 - 2 एज इट इज. यहां सिंप्लीफाई किया, √3 प्लस 2, नीचे a - b a प्लस b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये प्लस का साइन है बीच में प्लस का साइन है. a स्क्वायर - b स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1, √3 - 2 प्लस √3 प्लस 2. आई होप क्लियर है. सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या बच जाएगा? 2√3. आंसर क्या बचेगा? 2√3. आंसर को सही कर लीजिए. सी आंसर इसके अंदर गिवन है, सी आंसर गलत है. सही आंसर क्या होगा? ए आंसर. ए इज द राइट आंसर. 2√3 हमारा सही आंसर आ गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. चलो क्वेश्चन नंबर 3, हमें वैल्यू फाइंड करनी है log 144 ऑन द बेस 2√3. इसका आंसर मान लो x है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2√3 को किस पावर x तक रेस करूं सो दैट आंसर 144 आ जाए. तो कुछ नहीं करना बेटा, मैनुअल इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से रखकर देखेंगे. पहली ऑप्शन 2 है, 2√3 का स्क्वायर 144 नहीं होता.
दूसरी ऑप्शन 3 है 2√3 की पावर 3 144 आ सकता है, सर ये भी नहीं आता। तीसरी ऑप्शन 4 है 2√3 की पावर 4 144 आंसर होता है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2√3 2 और √3 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं और पावर 4, तो आंसर कितना आ गया 144 इज द राइट आंसर। सो सी विच इज 4 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, P एंड Q आर नॉन एम्प्टी सेट्स। किसे कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। सो इसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। पी क्यू सेट्स हैं, तो बेटा वेन डायग्राम से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए वेन डायग्राम में इसे मैंने P बनाया, इसे Q बनाया। ये P एंड Q सेट्स में ये शेडेड रीजन जो ब्लू कलर से मैंने शेड किया है, दिस इज कॉल्ड एज P माइनस Q। इस शेडेड रीजन को मैंने P माइनस Q कहता हूं। इसमें कौन से एलिमेंट्स आए जो सिर्फ P में है, Q में नहीं है, इसको हम ओनली P से भी एड्रेस करते हैं। इसी तरीके से दूसरा शेडेड रीजन, दूसरे कलर से मैं शेड कर रहा हूं, दूसरे कलर से ये शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आए जो Q में है P में नहीं है, इसको मैं क्या बोलता हूं Q माइनस P। इसके बाद एक थर्ड कलर से तीसरा शेडेड रीजन, तीसरा शेडेड रीजन कौन सा है, ये येलो कलर से जिसको मैंने शेड किया है। इसमें कौन से एलिमेंट्स आए जो P एंड Q दोनों के अंदर है, इसको कैसे एड्रेस करता हूं P इंटरसेक्शन Q। आप देखेंगे तीन कलर से तीनों सेट्स मैंने यहां पर लिखे। इन तीनों सेट्स में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो तीनों का इंटरसेक्शन का आंसर 5 आएगा। सो ये तीनों का इंटरसेक्शन है P माइनस Q इंटरसेक्शन Q माइनस P इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q। आंसर क्या आना चाहिए सर 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। सो 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चलो, पांचवा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पांचवा क्वेश्चन में ये रेशो का आंसर पूछा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूला याद दिला रहा हूं मैं। याद करिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, CNR इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू PNR होता है ना। तो इस फॉर्मूले का मैं यहां पर यूज करूंगा, P2n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो अब देखिए यहां पर P2n की वैल्यू क्या बन जाएगी, P2n इसकी वैल्यू क्या बनेगी C2n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये वैल्यू मैं इस रेशो के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पर P2n की वैल्यू C2n इंटू n फैक्टोरियल प्लस में C2n, और इस 2 में P2n की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करी मैंने, C2n इंटू n फैक्टोरियल और माइनस में C2n। C2n कॉमन कर दिया मैंने, क्या बचा n फैक्टोरियल प्लस 1। कॉमन करा फिर से C2n, क्या बचा n फैक्टोरियल माइनस 1, और ये C2n दोनों तरफ कैंसिल। आंसर क्या आया n फैक्टोरियल प्लस 1 इज टू n फैक्टोरियल माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सितंबर 2014 ये पेपर मैंने चूज किया है। यहां A B C D E ये 4 सेट्स गिवन है, 5 सेट्स। तो इन सेट्स में गलती है, उसको मैं करेक्ट करके लिख रहा हूं। B सेट्स, ये जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स की जगह ब्रेसेस होंगे। किस तरह से, मैं ब्रेसेस बना रहा हूं ऐसे। C सेट्स ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रेसेस होंगे। D सेट्स ब्रेसेस, E सेट्स ब्रेसेस। A में ऑलरेडी ब्रेसेस बने हुए, तो A B C D E ये 5 सेट्स हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये हमें बताना है। B सबसेट है C का, B सबसेट है C का मतलब B के सारे, B सबसेट A का, सॉरी। सो B के सारे एलिमेंट A सेट में आ रहे हैं। चेक करते हैं भाई B में कौन से एलिमेंट है, स्मॉल a स्मॉल b। क्या ये एलिमेंट A में आ रहे हैं, हाँ सर आ रहे हैं। क्या B सबसेट A का है, हाँ सर है। स्टेटमेंट ट्रू है, यस सर ट्रू है। अगला स्टेटमेंट, D इज नॉट अ सबसेट ऑफ E, D E का सबसेट नहीं है। ठीक है भाई, D में कौन से एलिमेंट है, C एंड D, और E में कौन से एलिमेंट है, D। D के सारे एलिमेंट E में नहीं आ रहे। कैपिटल D का सेट, कैपिटल D सेट का एक एलिमेंट C है, वो E में नहीं आ रहा, सबसेट नहीं है, ट्रू है। D सबसेट है B का,
डी के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, सी डी बी में नहीं आ रहे सर, फॉल्स। ब्रेसिस ए सबसेट है ए का, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ब्रेसिस ए लिखा है, ब्रेसिस ए लिखा है, सबसेट है ए का। ब्रेसिस ए एक सेट है, क्या इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं? हां सर, सेट ए में एलिमेंट ए बी सी है, तो सेट ए में एलिमेंट ए बी है, इस सेट के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, ये भी ट्रू है। सो कौन कौन से ट्रू हैं भाई? फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू एंड फोर्थ ट्रू, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन क्या आएगी इसके अंदर? इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर ट्रू ऑप्शंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स टुक मैथ्स। एक क्लास में नंबर ऑफ मैथ्स टेकिंग स्टूडेंट्स हैं 60। 30 टुक फिजिक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स वाले कितने हैं? 30। 17 वर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। सो जब ये वर्ड आएगा बोथ, ऑल, दोनों, इसका मतलब होगा इंटरसेक्शन। मैथ्स और फिजिक्स इंटरसेक्शन में 17 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑल टुगेदर इन द क्लास? क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हु टुक मैथ्स और फिजिक्स और बोथ? तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है जिसने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे दोनों पढ़े हो, तो इसको हम यूनियन बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग मैथ्स यूनियन फिजिक्स। मैथ्स यूनियन फिजिक्स का मतलब चाहे मैथ्स लिया हो, चाहे फिजिक्स या दोनों लिया हो। आंसर क्या आएगा इसका? नंबर इन मैथ्स, नंबर इन फिजिक्स माइनस नंबर इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। मैथ्स में, फिजिक्स में, और ये 17, ये बना 90 माइनस 17, 10 में से 7 3, 8 में से 1 7, 73 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आप? टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ हॉस्टल आर पार्टली कांस्टेंट पार्टली वेरी। एक हॉस्टल है, उसमें कुछ बोर्डर्स रहते हैं, डे स्कॉलर्स, बोर्डर्स रहते हैं, तो वो बोर्डर्स का बर्डन हॉस्टल बेयर करता है, कुछ बर्डन तो हॉस्टल फिक्स रखता है, एक्स अमाउंट फिक्स है, वो बंदे को, हॉस्टलर को देना ही देना है। फिक्स अमाउंट किसको मान लिया मैंने? एक्स। ठीक है सर। इसके बाद पार्टली वेरी करेगा, और आगे उन्होंने बता रखा है वेरी एज द नंबर ऑफ बोर्डर्स, बोर्डर्स के नंबर के हिसाब से वेरी करेगा। मान लो एक बोर्डर का पार्ट पर बोर्डर कितना पे करना पड़ता है? वाई अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एक्सपेंस फॉर 120 बोर्डर्स, 120 बोर्डर्स का एक्सपेंस कितना? 20,000 रुपया। तो 120 बोर्डर्स का फिक्स एक्सपेंस एक्स होगा, प्लस एक बोर्डर का वाई इंटू 120, 120 वाई इज इक्वल टू 20,000 रुपया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। पेन कहां चला गया भाई? हेलो, यस। इसके बाद फॉर 100 बोर्डर्स इट इज 17,000। 100 बोर्डर्स का फिक्स अमाउंट एक्स, 100 बोर्डर्स का वेरिएबल अमाउंट 100 वाई, कितना है ये? 17,000। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऊपर वाली में से नीचे वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एक्स कैंसिल, 20y इज इक्वल टू 3,000। y की वैल्यू कितनी आ गई? 150। 150 वेरिएबल है, y की वैल्यू 150 यहां रखूंगा, 15 इंटू 100, 15, 150 इंटू 100, 15,000, माइनस करा 17,000, कितना आया? 2,000। x की वैल्यू आ गई 2,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड फॉर हाउ मेनी बोर्डर्स, कितने बोर्डर्स होंगे? z कह देता हूं बोर्डर्स को, कितने बोर्डर्स होंगे जिनका खर्चा 18,800 होगा? तो वो z है, 150z प्लस इसमें 2,000 ऐड कर रहा हूं, इज इक्वल टू ये खर्चा कितना होना चाहिए? 18,800। 18,800 में से 2,000 माइनस करा, क्या बनेगा? 16,800। और 16,800 को 150 से डिवाइड कर दूंगा। सर जी डिवाइड करो, 16,800 को डिवाइड बाय 150, आंसर कितना आता है? 112। 112 बोर्डर्स हैं जी, z की वैल्यू 112। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो क्वेश्चन नंबर 4, अभी तो करा था ऐसा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी अभी क्या था, log 144 2√3 के बेस, तो अभी करा था, आंसर कितना आया था, 4 आंसर आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद, इनसे हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। पहली बात, नंबर ऑड होना चाहिए। दूसरी बात, आगे क्या लिखा है, द डिजिट्स इन एनी नंबर बीइंग ऑल डिफरेंट, और सारे डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो कितने डिजिट्स, कितने नंबर बन सकते हैं, ऑड हो, 4 डिजिट के हो, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो सर ऑड नंबर डिसाइड इस प्लेस से होगा, यूनिट प्लेस से। यहां क्या आ सकता है, 1 3 5 7। तो जिस प्लेस पे कंडीशन होती है हम सबसे पहले उसी को फिल करते हैं। इसको फिल करने के कितने तरीके, 4 तरीके, 1 या 3 या 5 या 7। जो यहां डिजिट आ गए उसको छोड़ दो। अब उन 4 में से जो रेड कलर से हाईलाइट करें, 3 बचे होंगे अभी। ठीक है, उसके बाद उस 3 में क्या ऐड कर लो, 2, सर्कल कर रहा हूं, 4 एंड 6। तो 3 में 3, 2 और 4 6 और ऐड कर लिए, तो अब कितने नंबर होगा, 6। इस प्लेस को फिल करो कोई भी 6 तरीके से। जो यहां नंबर आ गए उसको छोड़ दो, 5 बचे, इस प्लेस को 5 तरीके से और इस प्लेस को 4 तरीके से। मल्टीप्लाई कर लो इन सबको, आंसर कितना आता है, 24 इंटू 20, आंसर आया 480। 480, ए इज ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज गॉट 15 एक्वेंटेंसेस, एक पर्सन के 15 दोस्त हैं, 15 लोगों से दुआ सलाम है, जान पहचान है। 15 फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंसेस यानी फ्रेंड्स, दुआ सलाम। ऑफ हुम 10 आर रिलेटिव्स, इसमें से 10 तो रिश्तेदार हैं और बाकी के 5 क्या हैं, नॉन रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज मे ही इनवाइट 9 गेस्ट, ये बी नहीं होगा, ही होगा। कितने तरीके से वो इनवाइट कर सकता है 9 गेस्ट, सो दैट 7 ऑफ देम वुड बी रिलेटिव्स। कितने गेस्ट को इनवाइट करना है, 9 गेस्ट को, 7 रिलेटिव होने चाहिए। 10 में से 7 रिलेटिव आएंगे, तो फिर 2 गेस्ट कहां से आएंगे, नॉन रिलेटिव में से 2। तो बस क्वेश्चन तो अब सिंपल हो गया। कितना, 10 में से कोई भी 7 रिलेटिव को इनवाइट कर लो, बाकी 5 नॉन रिलेटिव में से 2 को इनवाइट कर लो, 9 गेस्ट हो गए। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर सी 10 7। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। हेलो, समझ में आ गया क्यों कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सी 10 7, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 7, 10 में से 7 गया, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, 5 में से 2 गया, फैक्टोरियल 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इंटू ऊपर जो 5 फैक्टोरियल है इसको लिखा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल गया, ये 7 फैक्टोरियल गया। नाउ अब क्या बचा भाई, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। अब 3 फैक्टोरियल 6 होता है। कितना होता है 3 फैक्टोरियल, 6 होता है। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, चलो 2 से कैंसिल करा 4 को 2, और ये 3 फैक्टोरियल 6 है, इसको मैं 6 लिख लेता हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, इसको 6 लिख रहा हूं, और अब कैंसिल आउट करूंगा 2 से, 3 से। सो ऊपर क्या बचा, 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है, इंटू 2। सो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 5 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2, आंसर क्या बना, 1200। डी इज दी राइट आंसर। 1200 तरीके से वो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हेलो, यस।
सिंप्लीफाई करिए, पीएनआर का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है सर? फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, बहुत आसान है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? सी एन आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू पी एन आर। याद आ गया? तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, P42 की जगह लिखूंगा क्या? C42 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई C42। C42 को C42 से डिवाइड कर दूंगा, क्या बचेगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1, आंसर आया 2। 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो, December 2014 in a class 60 students took maths, 30 took physics। अभी तो करा था एक क्वेश्चन, 73 आंसर आया था, अभी करा था ना एक क्वेश्चन। चलो नाउ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। C39 माइनस C12 8। सर जी क्या आंसर है इसका? हेलो, ए इज द राइट आंसर। सर कैसे बता दिया आपने? आपने कैसे कह दिया इसकी वैल्यू इसके बराबर है? किस तरह से कहा? बेटा फॉर्मूला लगाया मैंने। क्या लगाया मैंने? फॉर्मूला लगाया। कौन सा फॉर्मूला? देखिए, इसको इधर लेकर जाइए, अभी आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था? CN माइनस 1 इज इक्वल टू CN प्लस 1R। याद है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जब हमने करे थे, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डिस्कस करे थे, तो ये एक फॉर्मूला हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था। इस फॉर्मूले के हिसाब से अब आप देखिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये सेटिस्फाई कब हुई? जब ए इज द राइट आंसर। तो किस तरह से आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाफ ऑफ लॉग m ऑन बेस 3, तो मैं इसको साफ साफ लिख रहा हूं, log m ऑन बेस 3, और ये जो हाफ था ये ऊपर चला गया, प्लस log n ऑन बेस 4, और ये जो 3 था ये ऊपर चला गया है, इसकी वैल्यू 1 है। सो m और n में m की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ n। चलो जी बहुत आसान है। तो भाई ये ऑन बेस 4 है, ये ऑन बेस 3 है, तो दोनों का बेस तो सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? बेस सेम बना सकते हैं, सिंप्लीफाई करके बेस सेम बना सकते हैं। आपको याद है हमने क्वेश्चन करा था, log a ऑन बेस b इज इक्वल टू log a ऑन बेस c log b ऑन बेस c। बेस कन्वर्जन का फॉर्मूला, log के जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो फॉर्मूले तभी लगते हैं जब बेस सेम हो। यहां बेस डिफरेंट है, बेस 3 बेस 4 दोनों में बेस अलग अलग है, फॉर्मूला नहीं लग सकता। फॉर्मूला नहीं लग सकता तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा। सो अब मैं इसको, इस बेस को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं दूसरी बेस के अंदर। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आइए देखिए, आगे मैं इसको करके दिखाता हूं मैं। सो इस तरह से बेस कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाएंगे, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से m की वैल्यू इनमें से कोई एक सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे कि सर मैंने m सब्स्टिट्यूट करा a b c d ऑप्शन, और चेक करेंगे कहां पर आंसर 1 आता है, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं कि यहां पर ये क्वेश्चन सही है नहीं है, मैं इसको आगे कैरी नहीं कर रहा, क्योंकि यहां बेस ऑन 3 बेस ऑन 4 और आगे जो है मुझे बहुत कुछ लग रहा है कि यहां कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट कोई गलती हो सकती है। अभी आपने देखा मैंने कुछ क्वेश्चन कराया उसमें आंसर गलत था, तो यहां इस तरह से क्वेश्चन में गलती हो सकती है। बट अगर क्वेश्चन सही हुआ तो ये ऑप्शन हम सही भी मानकर नहीं चल रहे, छोड़ दीजिए ऑप्शन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मत करिए, आप बेस कन्वर्जन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना है इसे।
ये क्या लिखा है, दिस कॉमा, हेलो, ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक ये कॉमा नहीं होना चाहिए, इनटू का साइन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां जो बीच में कॉमा है ना, ये मिसप्रिंट की वजह से बड़ी दिक्कत लगती है। इनटू होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। इसका आंसर है 1.5, ठीक है। और x की पावर -3/4, y की पावर हाफ, इसका आंसर है 2। तो पूछा क्या है फिर, अच्छा, क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। इसकी वैल्यू पूछी है, सॉल्व दिस, इसका आंसर पूछा है। अगर y की पावर हाफ 2 है, y की पावर हाफ कितना है, ये 2 है, एंड y की पावर हाफ की वैल्यू 1.5 है। कितनी है वैल्यू इसकी, 1.5, और इसका आंसर 2 है। सो ठीक है सर, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, y की पावर हाफ 1.5 यहां रख दो, x की पावर -3/4, 1.5 इज इक्वल टू 2। सो ये पावर उधर जाएगी, 1.5/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पावर क्या हो जाता है, सब हो जाती है, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा, x की पावर 3/4 हो जाएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाएगी पावर। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पावर पहले मैं नीचे लेकर जाकर दिखा रहा हूं, 1 जब नीचे ले जाकर दिखाऊंगा तो क्या होगा, x की पावर -3/4 से +3/4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्लियर है, ये पावर ऊपर से नीचे गई और रेसिप्रोकल हो गई। फिर भी मैंने अभी गलती लिखी, पावर क्या हो गई, नीचे से ऊपर गई, हेलो, साइन चेंज, सॉरी, तो साइन चेंज -3/4 की जगह +3/4 हो गया, और यहां पर इंटू 2, अभी 2 रहने दीजिए वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, इंटू 2। अब क्लियर है। और x की पावर 3/4 अब उधर ले जाइए, 1.5 डिवाइड बाई 2, 1.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3/4। तो 1.5/2 पावर ये इधर की इधर आएगी, 4/3, ये आ गई x की वैल्यू। x की ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, ये सब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1.5/2 पूरे की पावर 4/3 इंटू पूरे की पावर 5/4, ये आंसर आपको निकालना था। सिंप्लीफाई किया, कैंसिल आउट हो गया। सो आप सिंप्लीफाई करेंगे, अब 1.5/2 पूरे की पावर 5/3 सिंप्लीफाई करके आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे मुझे इस क्वेश्चन में बहुत कुछ गड़बड़ी फील हुई है, आई डोंट नो, मिस प्रिंट तो कहीं नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हेलो, n। अब ये क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा किसकी वैल्यू पूछ रही है। क्वेश्चन में कॉमा, स्पेस, गैप तो मैथमेटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आप मिस इंटरप्रेट कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 20 स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन, रेलवे लाइन पर 20 स्टेशन हैं, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंगल क्लास टिकट्स मे बी प्रिंटेड सो एज टू एनेबल अ पैसेंजर टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, ठीक है। सो 20 स्टेशन है, 20 स्टेशन में से एक पैसेंजर को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, कितने टिकट प्रिंट किए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास टिकट सबके सब। तो सबसे पहले मेरा सवाल, सर ए से बी स्टेशन पर जाएगा तो टिकट सेम होगा या अलग होगा, और बी से ए स्टेशन पर आएगा
तो टिकट सेम होगा या अलग होगा। तो मेरा सवाल क्या है, ए से बी, बी से ए जाने पर टिकट सेम नहीं माना जाना चाहिए, अलग होना चाहिए। ए से बी से ए टिकट डिफरेंट हो गए। यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो फिर ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का नहीं है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। सो 20 स्टेशन में से कोई भी 2 स्टेशन को कनेक्ट कर दो। मैंने परमुटेशन का फॉर्मूला क्यों लगाया है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। फैक्टोरियल 20 में से 2 गया, फैक्टोरियल 18, 20 19, 18 फैक्टोरियल ऊपर और 18 फैक्टोरियल नीचे, आंसर कैंसिल हुआ, 380 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई करना, फैक्टराइज करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। सो क्या कर सकते हैं, 6 10 60, सो और 60 को स्प्लिट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, सो कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। x की वैल्यू माइनस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 6, b की -11, c की वैल्यू -10, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी और अपॉन में √2a, सिंप्लीफाई किया, 11 प्लस माइनस रूट के अंदर -11 का स्क्वायर 121, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 6 24 इंटू 10 240, 2 6 12, सिंप्लीफाई किया, 11 प्लस माइनस सिंप्लीफाई किया, 1 2 4 6 1 इंटू 3 361 12, 361 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, 19 का। तो x की वैल्यू 11 प्लस माइनस 19 अपॉन 12, 11 प्लस 19 30/12, एक आंसर। 30/12 को क्या लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई हो जाएगा 5/2, एक आंसर 5/2 है। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 माइनस 19 -8 -8/12, सिंप्लीफाई किया 4 से, -2/3। तो ये 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 5/2 और ये 2/3 नहीं होना चाहिए, -2/3, इसको सही कर लीजिए, 2 आंसर। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो पीडीएफ मेरे पास है इसमें काफी कुछ मिसप्रिंट है, एनीवे चलो, अप टू इंफिनिटी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। तो सर सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सही कर दूं, ये ऐसे, क्वेश्चन सही कर लीजिए, ये है x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको सही कर लीजिए। तो अब इधर देखिए, मैं कह रहा हूं जब कोई रिपीटेटिव चीज होती है इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो उसमें से थोड़ा सा कम या ज्यादा कर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब मैं कैसे लिख रहा हूं, x रूट बड़ा वाला जो सबसे बाहर है 6 प्लस, अब बाहर का √6 को हटा दो, जो अंदर है वो भी तो x ही है ना, तो मैं सारे बाकी के अंदर को फिर से x पढ़ रहा हूं। अब आई होप क्लियर है, स्क्वायर बोथ साइड, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर -x -6 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 0, फैक्टराइज कर लिया, x कॉमन x -3 प्लस 2 कॉमन x -3 और x -3 कॉमन x प्लस 2। तो या तो x की वैल्यू 3 होगी या फिर x की वैल्यू -2 होगी, ठीक है।
तो या तो x की वैल्यू 3 है या फिर x की वैल्यू -2 है। सो अगर 3 है तो डी इज द आंसर। ठीक है, -2 भी आ सकता है। अब आप देख रहे हैं ना, x के वैल्यू -2 आ सकती है, लेकिन यहां -2 आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि रूट में 6 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव होंगे, इसलिए यह आंसर नेग्लेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर वर्ड बनाना, ना, इसके परम्यूटेशन बनाने, इन विच 2 लेटर्स एन डू नॉट कम टूगेदर। ये एन एक साथ ना है, एन एक साथ नहीं आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहता हूं एन एक साथ आए या अलग अलग आए, इसके सारे लेटर्स के परम्यूटेशन का आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 P66 डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सारे परम्यूटेशन में डिवाइडेड बाय बी एक बार है 1 फैक्टोरियल, ए 3 बार है 3 फैक्टोरियल, और एन 2 बार है 2 फैक्टोरियल। P66 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 720 अपॉन आंसर 60 आया। 60 बनाना के वो सारे परम्यूटेशन से जिसमें सारे लेटर आ रहे हैं। अब इसमें से सबट्रैक्ट करूंगा वो सारे वेज जिसमें 2 एन एक साथ आ रहे हैं। मैं 2 एन को एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब 3 ए बचे, ठीक है, 3 ए और एक बी बचा। तो अब इनको सबको आपस में रीअरेंज करना है। बॉक्स को एक काउंट करूंगा जिसमें 2 एन है, 1 2 3 4 और एक बॉक्स 5। P55 डिवाइडेड बाय, ये बॉक्स एक काउंट कर रहा हूं 1 फैक्टोरियल, ए 3 बार काउंट कर रहा हूं 3 फैक्टोरियल, और बी एक 1 फैक्टोरियल। P55 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 5 फैक्टोरियल 120 डिवाइड बाय 6 20। सो 20 वो वेज हैं जिसमें 2 एन एक साथ आ रहे हैं। उसने क्या पूछा है? डू नॉट कम टूगेदर, एक साथ ना आए। सो 60 में से 20 माइनस करा, 60 माइनस 20, आंसर क्या बच गया? 40। 40 वो वेज हैं जिसमें 2 एन एक साथ नहीं आएंगे। आई होप क्लियर है, बात समझ में आ रही है? हेलो, चल आगे बढ़ते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने करे थे। पी एन आर की वैल्यू 720 है, सी एन आर बताना है। पी एन आर इज इक्वल टू 720। वॉट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा सॉरी, 720 टाइम्स सी एन आर, तो आर की वैल्यू बतानी है। चलो अब इसमें एक फॉर्मूला बार बार बता चुका, सी एन आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू पी एन आर, बताया था मैंने। पी एन आर की जगह क्या रख दूंगा? ये रख दूंगा, सी एन आर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 सी एन आर। सी एन आर दोनों तरफ कैंसिल, आर फैक्टोरियल 720 है। किसका फैक्टोरियल 720 होता है सर? 720 किसका फैक्टोरियल होता है? 7 का, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 का, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्क, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 5 पॉजिटिव साइंस एंड 3 नेगेटिव साइंस, 5 पॉजिटिव साइंस है, 3 negative signs can be placed in a row such that no 2 negative signs never come side by side. जो 2 नेगेटिव साइन है वो कभी एक साथ ना है। नेगेटिव साइन कितने हैं भाई? 3। 5 पॉजिटिव साइन, 3 नेगेटिव साइंस, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इन सबको अरेंज करने के कितने वेज हैं? तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब अगर 2 नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब नेगेटिव साइन के बीच में पॉजिटिव साइन होगा।
तो अब मैं किस तरह से करूंगा, मैं आपको पहले अभी समझा रहा हूं। मैं एक पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉजिटिव साइन होंगे। नेगेटिव साइन अब कहां कहां आ सकता है, एरो बना रहा हूं, एक जगह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 3 नेगेटिव साइन इन 6 प्लेसेस पर हम रख सकते हैं। तो 3 नेगेटिव साइन को इन 6 प्लेसेस पे रखेंगे, तो 2 नेगेटिव साइन एक साथ नहीं आएंगे। सब किस तरह से करेंगे, देखिए 6 प्लेसेस एरो से जो मैंने मार्क करी है उनमें आपको 3 नेगेटिव साइन फिल करने हैं। बाकी प्लस को आपस में इधर उधर अरेंज करोगे तो उसका तो एक ही तरीका है। सो अब 6 प्लेसेस हैं, इस पे 3 साइन अरेंज करने हैं। 3 कौन से नेगेटिव साइन, ये आंसर आपका आ गया, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। डिवाइडेड बाय, ये तीनों नेगेटिव साइन एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं है, तीनों एक जैसे हैं, तो 3 आइटम्स आर ऑफ 1 टाइप, 3 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। तो PNR का फॉर्मूला फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, एक फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी था, एक फैक्टोरियल 3 था, उसको मैंने 6 लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 6 कैंसिल, 6 से 6, 5 4 द 20, 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं मैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 2x प्लस 3y माइनस 5 kx माइनस 6y माइनस 8, इसका यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो सर जो 2 इक्वेशन होती हैं a1x b1y c1, a2x b2y c2, इसका यूनिक सोल्यूशन कब आता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस उसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ये बराबर नहीं होना चाहिए। सो अब a1 2 अपॉन a2 k should not be equal to b1 3 अपॉन b2 माइनस 6, माइनस 6 टू द, और 3 नीचे आया। k इज नॉट इक्वल टू -4, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो, -4 ना हो। सर ये डी आंसर नहीं, ए आंसर नहीं आएगा, डी आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। सो इसको सही करिए, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सॉरी उसने क्या पूछा है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो बेटा k की वैल्यू -4 ना हो, तो -4 ना हो, कुछ भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, फॉर k नॉट इक्वल टू, तो k नॉट इक्वल टू -4 है। ठीक है, 2 बाई k नॉट इक्वल टू 3 बाई -6। तो सिंप्लीफाई किया, चलो -12 अपॉन 3 -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू पूछिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। सो लॉग ए स्क्वायर अपॉन दिस, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें सब में किसी में बेस नहीं है, बेस जो भी है सबके सेम है। तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p इज इक्वल टू लॉग m इंटू n इंटू p, ये फॉर्मूला लग जाएगा। सो सारे ऐड हो रहे हैं, लॉग ए स्क्वायर अपॉन बी सी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए बी। सो ए स्क्वायर, एक ए ये कैंसिल, एक ए ये कैंसिल, बी स्क्वायर एक बी ये कैंसिल, एक बी ये कैंसिल, सी स्क्वायर एक सी ये कैंसिल, एक सी ये कैंसिल, क्या बना, लॉग 1। लॉग 1 क्या होता है भाई, हमेशा 0, 1 का लॉग 0 होता है। ए इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7,
वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय वन, इसका एक रूट दूसरे रूट से एक ज्यादा, एक रूट अल्फा दूसरा अल्फा प्लस वन। तो m की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स अल्फा, अल्फा प्लस वन, 2 अल्फा प्लस 1 7, 2 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो एक रूट 3 है, दूसरा रूट कितना है 4, एक रूट 3 दूसरा रूट 4, बस खत्म बात। अब x की वैल्यू 3 रख दो, आंसर m का आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस m 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 और माइनस 7 3 जा माइनस 21, 9 माइनस 21 प्लस m 0, 9 माइनस 21 कितना गया भाई, माइनस 12, उधर ले जाएंगे तो प्लस 12, m की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। इसी तरह से इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। सो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो सर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 8, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की वैल्यू पता नहीं, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 16c इज इक्वल टू 0, 64 इज इक्वल टू 16c, 64, ये 64 है, ठीक है, तो 16 आया, आंसर सी की वैल्यू 4, ठीक है, 16 चौके 64, सी की वैल्यू 4 आएगी ना भाई, आंसर डी का आंसर 4 है। सो 2 4 द, अरे भाई 8 आ रहा है, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, गलती क्या करी, ये 2 4 द 16 नहीं है, 8 है, 8 है, 8 माइनस 8c इधर आया, 8c, 8 डिवाइड होगा, आंसर क्या आ जाएगा 8, सी की वैल्यू 8, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 3, एक रूट दूसरे से 3 ज्यादा, एक अल्फा दूसरा अल्फा प्लस 3, तो m की वैल्यू बतानी, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू अपॉन ए 1, तो 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 में से 3 गया 6, अल्फा की वैल्यू 3, अल्फा 3, तो एक रूट 3 है, दूसरा रूट 6 है, तो एक रूट 3 है, तो x की वैल्यू 3 रख देता हूं मैं, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 प्लस m 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 27, माइनस 18 उधर जाकर 18, डी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, इसके जीरोस फाइंड करने तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो जीरोस फैक्टराइज करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तो फैक्टराइज हो सकता है क्या, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर 4x 3x प्लस 12 0, x कॉमन x प्लस 4, 3 कॉमन x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन x प्लस 3, तो x की वैल्यू या तो -3 आई या -4 आई, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 11 x y z, x as y and z as his son, x as y and z as his son and grandson। हेलो, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, x एंड होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, x एंड y एंड z एज हिज सन, ये हिज प्रेजेंट एज किसकी है नहीं पता लग रहा। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को।
चलो यार, ये रेशियो गिवन है, क्या है ये, आर एम है, ये एम है, ये आर एम नहीं होने, ये सिंबल कराते CM6, CM6 इज टू ये सिंबल आर एम, एक बार चेक करते हैं, आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर कोई गलती होगी तो अगर आंसर मैच नहीं करेगा, आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन कैसे कराया, तो क्वेश्चन की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक्स 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो पहला डिजिट को मैं ये एक छोड़ दो, बस मैं कह रहा हूं अ 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। यूनिट डिजिट डिजिट एक्स, 10th डिजिट वाई, नंबर यूनिट डिजिट 10 डिजिट का 10 टाइम्स करते हैं, याद है ना। चलो नंबर क्या है, 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, नंबर ये रहा इज इक्वल टू 6 टाइम डिजिट का सम। एक इक्वेशन ये बन गई। आई होप नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज कर दो, नया नंबर क्या बना, इज लेस बाय 9 द ओरिजिनल, इज लेस बाय 9, 9 कम हो गया किससे, पहले वाले से, पहले वाले में से 9 कम है ना, तो पहले वाले में ये कम है 9। हेलो हेलो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, नया नंबर आया, नया नंबर 9 कम है पहले वाले में से, तो पहले वाले में से अगर ये 9 कम है तो इसमें 9 ऐड कर दूंगा, पहले वाले के बराबर आ जाएगा, ये पहले वाले में से 9 कम कर दूंगा, ये नया नंबर आ जाएगा। सो अब ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके नंबर फाइंड करना है। सो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, x प्लस 10y 6x 6y, तो अब इधर देखिए x प्लस 10y 6x 6y, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, x माइनस 6x माइनस 5x, 10y माइनस 6y 4y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। ऐसे यहां पर 10x माइनस x 9x, y माइनस 9 इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस 9, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को पहले और 9 से डिवाइड करूं, x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5 इधर ले गया, y माइनस 1, ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट इन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई किया, माइनस 5y माइनस 5 माइनस प्लस 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, माइनस 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा, माइनस 5 उधर गया, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 आप यहां रख दो, 5 में से गया 4, x की वैल्यू 4, ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, x प्लस 10y 45, ओरिजिनल नंबर कितना है 45, ठीक है। x 4 है, यूनिट डिजिट था, और y 10th डिजिट, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर का आंसर हमारा आ गया। आई होप क्लियर है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं, हमारा आंसर यहां मैच नहीं कर रहा। 2 डिजिट नंबर इज 6 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट नंबर है, 10th डिजिट का 10 टाइम्स यूनिट डिजिट प्लस इज इक्वल टू 6 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 6x 6y माइनस 5x 10 माइनस 6 4y 0, एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसके बाद उसने क्या कहा है, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो नंबर ये बनेगा 10x प्लस y। अब ये नंबर क्या है, इज लेस बाय 9, 9 कम हो गया, ये पहले वाले में से, पहले वाले में से 9 कम कर दो, 10x माइनस x 9x,
y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 9. सिंप्लीफाई किया 9 से कैंसिल करके x माइनस y माइनस 1, x की वैल्यू y माइनस 1. थर्ड में पुट कर दिया माइनस 5 टाइम x की वैल्यू पुट करी y माइनस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0. माइनस 5y माइनस और माइनस प्लस 5 4y 0 माइनस 5 प्लस 4y माइनस 5 उधर गया y की वैल्यू 5. y 5 है, y 10th डिजिट है. 10 5 is 50, 50 प्लस 4 54 होगा ना आंसर. सही है भाई, 54 इज द राइट आंसर. 10 इंटू 5 50 प्लस 4 54. चलो सही है. तो मैंने यहां पर गलती कर दी. सो आई होप आपको अब समझ में आया किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए. मीट यू अगेन विद more interesting questions. Thank you very much.